एक जाट की लड़की छोटी अवस्था में भगवत भक्ति में लगी हुई थी। एक मंदिर के पुजारी बाबा वृद्ध थे, उन्होंने कहा कर्मा मैं 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, कोई काम से जा रहा हूँ, ठाकुर जी को भोजन खिलाना। कर्मा भाई पुजारी के जाने के बाद बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की भोजन बनाया है। वो बेचारी भोली भाली थी, जैसा भी बनाया, खींच बनाया, खड्डी बनाई, बढ़िया सुंदर दही गाय का जमाया हुआ ठाकुर जी के सामने रख दिया और ठाकुर से कहने लगी कि हे ठाकुर तुम भोजन कर ले, आप नहीं तुम कर ले। बड़ा प्यार का शब्द। भगवान को तुम क्यों कहते हैं? ईश्वर के कभी विशेषण नहीं लगता, अधूरे लोगों के विशेषण लगता। अधूरे व्यक्ति को जी नहीं कहते नाराज हो जाता वो। फलानिया फलानिया कैसे कह दिया, हमारे पीछे जी नहीं लगाया, श्री नहीं लगाया। भगवान के पीछे कोई विशेषण नहीं तो श्री है न जी है, क्योंकि वो सर्व संपन्न सर्वशक्तिमान। अधूरे के पीछे किसी का सहारा लिया जाता है, सहारा लगाना पड़ता है, विशेषण लगाना पड़ता अधूरे के पीछे। पूर्ण के पीछे विशेषण की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं पूर्ण है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्यारे भाई माता, ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया। शायद ठाकुर जी ने सोचा होगा ये रोजाना वाला ही भोजन होगा, रोज वाला ही भाव हो सकता है, रोज वाली ही प्रेम की व्यवस्था हो सकती है। ठाकुर दिखे नहीं, भोजन कम नहीं हुआ। विचार किया कर्मा ने, क्या बात, शायद है मेरी कमी। घी डाल दिया और भी खड़ी डाली गई, फिर भी ठाकुर जी प्रकट होकर के भोजन नहीं कर। अब उनके मन में विचारे, हाँ एक बात है कि मेरी गलती हो, सबसे बड़ी पर्दा नहीं लगाया ठाकुर जी। ठाकुर जी अकेले जीमते हैं पर्दे के पीछे, पर्दा उसके पास था नहीं, भोली भाली थी, दाबलिया था, साड़ी का पर्दा कर दिया, पर्दा लगाया परमात्मा। ठाकुर ने भोजन किया बड़े प्रेम के साथ। ऐसे 2-4 दिन तक लगातार उसने भोजन करवाया। पुजारी आया, शिकायत की गई कि पुजारी जी ठाकुर जी तो बड़े हठीले हैं, पहले दिन तो मैंने बहुत मेहनत की, यहाँ तक 12 बज गई, 2 बज गई, शाम को 4 बजे ठाकुर जी ने भोग लगाया। बड़े ऐसे आदमी है, पता नहीं कैसे। पुजारी जी बूढ़े थे, उन्होंने कहा पगली क्या ठाकुर जी तेरे सामने? कहा मेरे सामने? गलत बोलती थी। नहीं बाबा, आप तो रोज लगाते हैं ना, रोज ठाकुर जी आपके यहाँ आते हैं, भोग लगाते हैं और आपसे क्या क्या मांग करते हैं। मेरे से तो वो बोले थे कि कर्मा तुम आज जो खड़ी बनाई है बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं अंगुली को दांतों के बीच में काट दी। तो पुजारी उसको खोजने लगे, क्यों झूठ बोलती छोकरी। पुजारी को बेचारा को क्या पता कि भगवान मिलते हैं क्या। पुजारी तक व्यापार था, बेसन था उसका, ठाकुर जी को भोग लगाने बेसन सा था, उसके मुंह प्रेम नहीं था। तो बोले तू झूठ बोलती। नहीं बाबा बिल्कुल मैं सत्य बोलती। तो तेरा ठाकुर जी का तुम दर्शन करा दे मुझे। अब वो ठाकुर से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर क्या आप पुजारी से नहीं मिले? रोज मिलते हैं मुझे मालूम, और मुझे झूठी असत्य साबित कर देंगे। आप प्रकट हो जाइए। प्रकट हुए प्रभु, कर्मा से कहने लगे कर्मा तेरा जो भाव है ऐसा भाव पुजारी का नहीं, तो ऐसा आग्रह मत कर। तेरा जो प्रेम है वो पुजारी के पास कुछ नहीं है। लेकिन बहुत हट किया उसने कि बाबा के सामने एक बार तो दर्शन आपको देना पड़ेगा।
तो उसने कहा भगवान ने कि बाबा को तुम कह देना कल 7 बजे में मंदिर में प्रकट होऊंगा और वो बाबा आवे तेरे साथ। बाबा आए थे, कर्मा खड़ी, भगवान ने दर्शन दिया। बाबा कहता है कि मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिखता है? मुझे तो दिख रहे हैं, ठाकुर जी बड़े हंस रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं आज से कि बेटी आजा मेरी गोद में आजा। बाबा क्यों झूठ बोलते हो, ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, खड़े हैं ना। बाबा कहता है ये पागली झूठ बोलती, तो मुझे तो कुछ नहीं दिखता, इस नेत्रों से नहीं दिखे। अंधे थे, अंधे व्यक्ति होता ना उसे दिखता नहीं। फिर भगवान से करुणा की तो महाराज ठाकुर जी 1 सेकंड के लिए पंडित जी महाराज को दिखे थे, पुजारी जी को, सिर्फ 1 सेकंड। तो पुजारी को विश्वास हुआ। तो परमात्मा आंख देते हैं तब दिखते, हमें दिखता नहीं। जग पे खनी तुम देखनी हारे, जग पे खनी विधि हरि शंभु नचावनी हारे। जग पे खनी तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। ते नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा। और तुम्हीं को जाननी हारा। जय सिया राम, जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम, 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 राम 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 राम। राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण।